गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव टू हेट यू के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे मिरुन्ना ओसेना से पूछ रही थी कि क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, और इस बात के लिए ओसेना भी राजी हो गई थी। पर यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि नहीं, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता होगी। और उसके बाद ना यहाँ पे कांगू ना मीरान को अपने कमरे में ले जाता है। जब यहाँ पे मीरान ना कमरे में आ गई थी तो यहाँ पे मीरान उससे कह रही थी कि मैं ना सोफे पे सोना चाहती हूँ, पर कांगू उससे कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम बेड पे सोओगी और मैं वहाँ पे सोऊंगा। और वो इस बात के लिए उसे किसी तरह से मना लेता है। फिर जब यहाँ पे मीरून बेड पे सो रही थी तो यहाँ पे अचानक से वो कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और इसलिए वो यहाँ पे कमर पे हाथ रख के ना वॉशरूम के लिए चली जाती है। और इधर फिर जब बाद में कैंगू ना वॉन्जुन को कॉल करके उससे कह रहा था कि क्या मैं खराटे लेता हूँ, वॉन्जुन उससे कह रहा था कि नहीं, तुम कभी कभी नहीं लेते। या फिर वॉन्जुन ना मिरुन के बारे में पूछ रहा था। कांगू उससे कह रहा था कि वो तो वॉशरूम के लिए गई है। और साथ ही में यहाँ पे वो उसे ये भी कह रहा था कि तुम ना सोफे में मत सोना, तुम ना मीरान के साथ सोना, उसे जहाँ पे भी दर्द हो रहा होगा उसे प्यार से सहलाना, नहीं तो उसे ना बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और इधर नाइन भी उसके साथ गाड़ी में थी और वो भी उसकी ये सब बातें सुनने के बाद ना उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी। जब यहाँ पे वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं और यहाँ पे नायुन भी वॉशरूम के लिए चली गई थी, तो यहाँ वॉन्जुन ना कांगू से बातें कर रहा था फोन पे। और यहाँ वो उससे फोन पे कह रहा था कि तुम मीरान से बात करना और एक ही बेड पे सोना, और साथ ही में ना उसे अपने दिल की बात भी बता देना। और वो यहाँ पे ये भी कह रहा था कि मैं भी ना साथ ही में नायुन पे ट्राई मार रहा हूँ। अभी यहाँ पे पीछे से नायुन आ जाती है जो कि उसकी सारी बातें सुन लेती है। और इधर फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिरुन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे सो रही थी। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कांगू भी वहाँ पे आ गया था और यहाँ मिरुन सोने का। यहाँ पे फिर कांगू मीरान का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था कि क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। और फिर वो उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती है जो कि दूसरे की मदद तभी करेंगे जब उनका फायदा हो, बट ना तुम ऐसी नहीं हो। और दूसरी ओर इधर नाइन को भी दिखाया जाता है जो कि वॉन्जुन की यहाँ पे क्लास ले रही थी। तो यहाँ पे वॉन्जुन ना उसे बता रहा था कि मैं ना ये सब अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। वो यहाँ पे कह रहा था लेकिन उनमें से किसी के भी लिए उसे कभी फीलिंग्स नहीं आई, बट मिरुन ना सबसे अलग है। वो यहाँ पे कह रहा था कि मिरुन भी कांगू से प्यार करती है और कांगू भी मिरुन से, इसलिए मैं उन्हें एक साथ मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी इसमें मेरी मदद करो। और यहाँ पे नायुन का ना दिल फिर से पिघल गया था और साथ ही में वो उससे माफी भी मांग रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैंने ट्राई मारने वाली बात तुमसे की। नायुन यहाँ पे उससे कह रही थी अरे कोई बात नहीं। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ नायुन और वॉन्जू घर जा रहे थे, तो यहाँ पे नायुन वहाँ वॉन्जू से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, बट वॉन्जू उसे मना कर देता है। और यहाँ पे वो भी उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो यार नायुन उससे कह रही थी कि अगर होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही होती। तभी यहाँ पे वॉन्जून के पास ना अचानक से ग्रेस का फोन आ जाता है और वो ना स्पीकर पे था। तो यहाँ पे ग्रेस ना उससे कह रहे थे कि तुम कहाँ पे हो, जल्दी से मेरे कमरे के अंदर आओ। तो यहाँ पे नायुन को पता चल जाता है कि असल में वॉन्जुन ना झूठ कह रहा था, उसकी ना गर्लफ्रेंड है और इस बात की वजह से शायद वो उससे नाराज हो गई थी। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे मिरुन को ही दिखाया जाता है जिसके पास ना कांगू सोया हुआ था। कांगू यहाँ पे मीरान को से देख रहा था और उससे कह रहा था कि तुमने मुझ पे एक ऐसा जादू कर दिया, बिना दवाई लिए भी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो ये सारी बातें ना मिरुन से कह रहा था कि लेकिन असल में ना यहाँ पे मिरुन सोई हुई नहीं थी, बस वो नाटक कर रही थी सोने का। तो यहाँ पे वो साथी में उससे कह रहा था कि क्या हम पूरी लाइफ ऐसे ही नहीं रह सकते साथ में। और फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे डायरेक्टर के साथ सभी लोग बैठे हुए थे और वहीं पे यहाँ कांगू भी मौजूद था। तो यहाँ पे कांगू को बताया जाता है कि अब ना पूरी स्टोरी ना चेंज होने वाली है और यहाँ पे वो लोग ना और भी ज्यादा रोल ना मिरुन को देने वाले हैं। तो यहाँ पे कांगू उन लोगों से कह रहा था कि नहीं, मिरुन ये सब रोल नहीं कर सकती। डायरेक्टर का लड़का कह रहा था कि मिरुन के टाके ना जल्दी ही ठीक हो जाएंगे 10 दिनों में और उसके बाद ना मिरुन रोल कर सकती है। तो यहाँ पे कांगू से कह रहा था कि मैं उससे पहले पूछ लेता हूँ, इसलिए ना वो यहाँ मिरुन के पास कॉल करता है। तो यहाँ पे मिरुन भी सेम बातें उससे कह रही थी कि 10 दिन के अंदर ना टाके खुल जाएंगे और मैं ना ये सब कर लूंगी। पर कांगू ना उसे मना कर रहा था, पर मिरुन यहाँ पे फिर भी नहीं मानती। तो इस वजह से ना यहाँ पे मिरुन उससे कहती है कि अगर मैं ये रोल नहीं करूंगी ना तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी। तो यहाँ पे ये बात उसे याद आता है कि ये बात तो वही है कि जो कि कल रात मैंने उससे कही थी। तो उसे ये बात ध्यान में आ जाता है कि कल रात में ना मिरुन असल में उसकी सारी बातें सुन रही थी। और दूसरी ओर यहाँ पे मिरुन भी नाइन को बता रही थी कि कांगू ने मुझसे कहा कि वो मुझसे पसंद करता है। और इधर फिर कांगू को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा था और उसके साथ वॉन्जुन भी था। तो यहाँ पे कांगू ना थोड़ा सा दुखी था क्योंकि यहाँ पे उसे पता था कि मिरुन को पता चल चुका है ना मैंने उस रात उससे कन्फेस किया था। तो यहाँ पे वॉन्जुन उससे कह रहा था कि उसे ना अभी कॉल करो, पर यहाँ पे कांगू मना कर रहा था। तो यहाँ पे वॉन्जुन ही उसे कॉल कर लेता है। कांगू उसे फिर भी यहाँ पे मना कर रहा था, पर यहाँ पे फिर भी वॉन्जुन उसे कॉल कर ही लेता है और वो उससे कह देता है कि मैं ना तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ। और यहाँ पे वो कहती है कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे मिरुन भी नायुन को अपने साथ घर ले जा रही थी और बाद में ये दोनों भी मिरुन के घर पे आ चुके थे और ये चारों में साथ में बैठ के बातें कर
कर रहे थे और साथ ही में वाइन भी पी रहे थे। तो यहाँ पे मीरून उससे कह रहे थे कि मैंने ना 100 से भी ज्यादा लोगों को डेट किया है, पर यहाँ पे कोई भी उसके बात पे विश्वास ही नहीं करता। तो यहाँ कांगू कह रहा था कि मैं उसके बात पे विश्वास करता हूँ और मैं ना इसके हर बात मान लूंगा, अगर ये दिन को रात भी कहेगी तो भी मैं वो मान लूंगा। तो यहाँ मीरान उससे कह रहे थे कि मेरे बारे में ना इतना अच्छा सोचने के लिए थैंक यू। और फिर यहाँ पे बाद में वॉन्जुन नायुन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तो नायुन उससे कह रही थी कि जिसका घर है वो दिखाएगा। तो यहाँ कांगू के उससे कह रहा था कि ठीक है मैं ही दिखा देता हूँ। और यहाँ पे फिर ना कांगू और नाउन वहां से चले जाते हैं और मीरून और वॉन्जुन वहीं पे रह गए थे। इधर फिर कांगू और नायुन ना मीरून के बारे में बातें कर रहे थे और इधर वॉन्जुन और मीरून बातें कर रहे थे। यहाँ मीरून वॉन्जुन से कह रहे थे कि मैंने सुना था कि कांगू कोई टैबलेट्स लेता है और वो दवाई किस चीज की है। तो यहाँ पे वॉन्जुन से बता रहा था कि वो जब भी किसी लड़की के पास आता है ना तो उसे ना बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, इसलिए ना उसे वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। पर तुम्हारे केस में ना वो बिल्कुल ही अलग है, साथ ही में उसे सांस लेने के लिए भी काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है, लेकिन जब तुम उसके पास आती हो तो ऐसा उसके साथ फिर कुछ भी नहीं होता। फिर जब कुछ देर के बाद वो लोग दोनों गाड़ी में घर जा रहे थे तो यहाँ पे मीरून ना वॉन्जुन की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे शूटिंग लोकेशन पे दिखाया जाता है जहाँ पे कांगू शूट कर रहा था और यहाँ पे मीरून और ओसोना यहाँ पे बातें कर रही थी। तो यहाँ कांगू उसे देख लेता है और उसे अपने पास बुला लेता है और उससे कह रहा था कि उस दिन मैंने होटल में तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सब सच था, पर मैंने तुमसे वो डायरेक्ट नहीं कही थी, पर तुम मुझसे अलग होने के लिए ओसेना का सहारा क्यों ले रही हो, ये बात तो ना तुम मुझसे डायरेक्टली भी कह सकती हो। तो यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि ओसेना मेरे साथ दोबारा आना चाहती है, पर मुझे ना उससे नफरत है क्योंकि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मीरून उससे कह रही थी कि मैं ओसेना की मदद करूँ या ना करूँ, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ फिर कांगू उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो मीरून से यहाँ बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है और उससे कह रही थी कि कभी कभी मेरा दिल भी धड़का था। साथ ही में यहाँ पे वो ये भी कह रही थी कि अगर मैं ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाती तो वो भी बहुत अच्छा होता। और फिर हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मीरून और सोजिन एक साथ बैठे हुए थे और साथ ही में यहाँ पे मीरून के पेरेंट्स भी आए थे और यहाँ कांगू भी वहाँ आने वाला था। यहाँ पे उनका डिनर शुरू भी हो चुका था, लेकिन कांगू आने में काफी ज्यादा लेट हो गया था। इसके पेरेंट्स यहाँ पे पूछ रहे थे कि कांगू अब तक क्यों नहीं आया, पर इन लोगों को यहाँ पता ही नहीं था कि मीरून और कांगू का ना असल में झगड़ा हो गया है। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि कांगू भी यहाँ पे पहुंच गया था और वो लोग ना कांगू को देख के सभी लोग काफी खुश हो गए थे। तो यार मीरून के डैड कांगू से पूछ रहे थे कि तुम मेरी बेटी को कैसे पसंद करते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। यार कांगू उसके फादर से कह रहा था कि मैं ना मीरून से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे सही गलत के बारे में भी पता है। और फिर जब थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमें मीरून की मॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रो रही थी और वो उससे बोल रही थी कि इतना बड़ा एक्टर तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और इसकी जगह और तुम्हें क्या चाहिए। फिर जब कुछ देर बाद यहाँ पे मीरून के पेरेंट्स वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे मीरून और कांगू उन्हें बाय कह रहे थे और फिर बाद में ना यहाँ पे मीरून और कांगू भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ कांगू ना मीरून को अपने घर पे ले जा रहा था। कांगू मीरून से कह रहा था कि मैंने तुमसे जो बात भी कही थी वो सारी ही सच थी, मैं सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ मीरून भी उससे कह रहे थे कि मैंने ना बहुत से लड़कों को डेट किया, लेकिन तुम ना ऐसे पहले हो जिसको ना मैंने अपने पेरेंट्स से मिलवाया है। तो मीरून यहाँ पे उसे बता रही थी कि इस वक्त ना मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो कांगू उससे कह रहा था कि ये हो सकता है अगर कोई मान जाए तो मीरून यहाँ पे कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ना शादी नहीं कर सकती। तो मीरून उसे ये भी बताती कि मैंने बहुत से लोगों को डेट किया है लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उस लायक ही नहीं थे, पर मैं उससे डेट तो कर ही सकती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। फिर जब यहाँ पे दोनों घर पे आ चुके थे तो यहाँ पे मीरून ना कांगू को पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि तुमने ना उस दिन मेरी पहले किस धोखे से ले ली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और वो ना यहाँ पे कांगू किस कर लेती है और वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।